हे एवरीबॉडी, सो आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एंशियंट सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न सोर्सेज। ओके, एंशियंट सोर्सेज में चार चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज श्रुतिस, द सेकंड वन इज स्मृतिस, थर्ड वन इज कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड द फोर्थ वन इज कस्टम्स। तो आज हम एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे आएंगे। सो एंशियंट सोर्सेज में जो पहला है वो है श्रुतिस। सो द वर्ड श्रुति हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब श्रु, जिसका मतलब होता है टू हियर। सो श्रुति स्टैंड्स फॉर व्हाट हैज बीन हर्ड. It is generally believed that the Shrutis contain the words of the God which comes down to us through the seers and sages. श्रुतिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ड्स ऑफ गॉड है, गॉड्स के वर्ड है, और ये हमारे थ्रू कैसे, हमारे तक ये कैसे पहुंची है। तो ये सीयर्स एंड सेजेस जो पंडित होते हैं या फिर जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके थ्रू हमारे पास ये पहुंचा है। सो मूविंग फॉरवर्ड, दीज श्रुतिस includes Upanishads constitute the complete codes of the spiritual learning which are helpful in the attainment of salvation. Upanishads जो आप सबने सुना होगा, Upanishads बहुत सारे हैं, उनके थ्रू ये आया है। ऋग्वेदा इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमंग द श्रुतिस फॉर द नॉलेज ऑफ लॉ। वेद आगे हम देखेंगे, वेद चार तरीके के होते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदू लॉ में इंप्लीमेंट की गई हैं, हिंदू लॉ में ऐड की गई हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, वेद चार तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अलग अलग वेदों में अलग अलग तरह की चीजें बताई गई हैं, और इनमें से ही सारी चीजों को जब हम कलेक्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ओके, दीज थिंग्स आर विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो फिर हम उसे ऐड करते हैं। उसी तरह वेदास का बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। द सेकंड वन इज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड, क्या याद है। ओके, सो दीज स्मृतिज आर रिकलेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड पुट इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। जो भी चीजें आपको याद थी, जो भी चीजें पहले जो लोग थे उन्हें याद आया कि ओके ऐसा था ऐसा था, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को कंसोलिडेट किया एंड वो स्मृति बन गई। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द रूल्स laid down in the smritis are not controversial and their superiority is not doubted by anyone. तो इससे पता चलता है स्मृतिज एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हिंदू लॉ में एज अ सोर्स। ओके, जो धर्मशास्त्र थे उन्हें प्राइमरी स्मृति कहा जाता है। फिर से जो मनु है या यज्ञवाल्क्य है या नारदा है, इन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। ये सारी स्मृतिज में आती है। ओके, नाउ फिर आता है कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। आफ्टर मनु, the development of Hindu law diffused into different sources and it gave rise to confusion and incongruities in law to certain extent. क्या हुआ कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या फिर किसी चीज को सुनते हैं तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलता है। किसी के लिए कुछ अलग इंटरप्रिटेशन होता है और किसी को लगता है कि नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, लोग अलग अलग तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस की वजह से कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे सिंगल इंटरप्रिटेशन होता है। द सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मृतिज इज कॉल्ड एज अ कॉमेंट्री, while different interpretation of the smritis are known as digestive. So स्मृतिज जिनका सिंगल इंटरप्रिटेशन है उन्हें कॉमेंट्री कहते हैं, जिनका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उसे डाइजेस्टिव कहते हैं या डाइजेस्ट कहते हैं। ओके, इसमें मिताक्षरा के बारे में बात की गई। मिताक्षरा स्कूल निकला क्योंकि वो एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया उसने चीजों को। फिर दया भाग आया। उसी तरह जो मेजर दो स्कूल्स बने हिंदू लॉ में वो थे मिताक्षरा एंड दया भाग। ओके, एंड मूविंग फर्दर, जो हमारा लास्ट सोर्स है, जो हमारा लास्ट एंशियंट सोर्स है हिंदू लॉ का, वो है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है वैसी चीजें जो बहुत सालों से
बहुत सालों का मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल या 10 साल, ये काफी ज्यादा सेंचुरीज से कुछ चीजें हमारे आसपास होती हैं जो बहुत सालों से उस पर्टिकुलर चीज को करने का तरीका या फिर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या फिर एक कॉन्सेप्ट, एक आइडियोलॉजी चली आ रही है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम से की जा रही है एंड वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कस्टम हो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो, वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तो वैसी चीज़ों को हम कस्टम्स कहते हैं। एंड इनमें से बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो हम आगे देखेंगे भी, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स आएंगे जो कस्टम्स तो थे बट वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थे, वो लॉफुल थे, दैट्स वाई उन्हें लॉ में बदल दिया गया, उन्हें एक लीगल फोर्स दिया गया। सो ये 4 मेजर सोर्सेस थे, एंशंट सोर्सेस थे हिंदू लॉ के। द फर्स्ट वन वाज स्मृति, द सेकंड वन वाज श्रुतिस, द थर्ड वन वाज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड द फोर्थ वन वाज कस्टम्स। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ओके, ये जो नोट्स हैं ये आप परचेज कर सकते हो। ये नोट्स हिंदू लॉ के कंप्लीट नोट्स मैंने बना रखे हैं एंड ऑलमोस्ट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 173 पेजेस का ये नोट्स है, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें हर चीज़ जो आपके सिलेबस में है या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें अगर कोई भी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है तो हर वो चीज़ आपको इस नोट्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये नोट्स बाई करने हैं या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप का जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है ना, आपको लग रहा है कि ओके आई एम एबल टू गेट वॉट एवर इज ऑन द स्क्रीन, आई विल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना सपोर्ट देते रहें क्योंकि इससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।